जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इतिहास हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक है, जो कि आपको हर एक एग्जाम्स में मदद करेंगे। जो मैं इससे बता रहा हूँ सीटेट पेपर 2 के लिए, इसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले का काफ़ी वीडियो इसमें देखे हैं, है ना। 9 तक, पार्ट 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट 10, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था, जाना। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन है जो काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे? चोल, चेर, पांड्य, तीनों का नाम याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी सोने का सिक्का सबसे पहले जारी किया गया किस वंश में, तो कुषाण वंश में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, तो कनिष्क। और उसने कब शासन किया था, तो 1900 साल पहले शासन किया था कनिष्क। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। किस समय, उस समय की बात हो रही है जिस समय कनिष्क शासन करते थे। उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है, पॉइंट है आपका, भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सिएन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वैन सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इनसिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा में शिक्षण ग्रहण करने आए नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे उस टाइम। सोचिए, 10 प्रश्न पूछते थे, उसमें से 2 या 3 ही बताते थे। द्वारपाल भी उस समय कितना शिक्षित व्यक्ति होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। नेक्स्ट, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाइबिल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी है। ईसा मसीह
के उपदेश की बातें कहाँ लिखी हुई है? तो बाइबल में। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में ईसा मसीह का उपदेश फैल गया। नेक्स्ट, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 11 नए साम्राज्य और राज्य। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है, प्रशस्ति ये पूछता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। नेक्स्ट, वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे सिक्का का दर्शन नहीं है, वो बुक में है। आप एनसीईआरटी बुक क्लास 6 में इतिहास में देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। नेक्स्ट, ऐसे ही एक अन्य राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। चीनी तीर्थयात्री स्वान काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में आए थे। चीनी तीर्थयात्री स्वान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था वह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष का अर्थ आनंद होता है। नेक्स्ट, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक लड़की की प्रेम कहानी है। नेक्स्ट, अरब मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान का अंश दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। आपका लास्ट चैप्टर है 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर का नाम है। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई है। फर्स्ट पॉइंट है आपका सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है सांची का महान स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट है महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म मोनोलिथ कहा गया है। ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट पॉइंट है करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्प दिकादम की रचना इलांगो नामक ने की। नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास संस्कृत में लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। शून्य का प्रयोग किए बगैर कौन से निवासी थे? तो वो थे आपका रोम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले हुआ। पहले काई लुन नामक व्यक्ति चीन में किया। नेक्स्ट पॉइंट है स्तूप का निर्माण 2300 साल पहले हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कालिदास 1600 साल पहले। नेक्स्ट पॉइंट है लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले की है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है दुर्ग मंदिर 1400 साल पहले। स्तूप का मतलब होता है टीला। नेक्स्ट पॉइंट है
शिखर का मतलब होता है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। मंडप का मतलब होता है मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की वजह। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भगृह, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को हम लोग गर्भगृह कहते हैं। प्रदक्षिणापथ, स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। प्रदक्षिणापथ का मतलब होता है स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ। गर्भगृह समझ गए, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की वजह। तो प्रत्येक दिन आपको इसी तरह से 6 बजे वीडियो अपलोड होकर यूट्यूब पे मिलती रहेगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।